सेहत अड्डा पावर्ड बाय सेंसोडेंट के। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हम लोगों ने ये सुना है कि 2 times अ डे ब्रश करना चाहिए। टाइम्स तक तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग भी क्या इंपॉर्टेंट होती है कि दिन में कभी भी 2 बार उठे और ब्रश कर लिया वो चल जाता है, या फिर सुबह पर्टिकुलर उठने के बाद या फिर रात को पर्टिकुलरली सोने से पहले ब्रश करना। टाइमिंग वाला फैक्टर पे प्लीज़ बताइए। देखो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ब्रशिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। क्यों का क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग्स की जब आप बात कर रहे हैं, आजकल टाइमिंग सिस्टम और लाइफस्टाइल ही ऐसे बदला हुआ है कि टाइमिंग पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं जी मेरी नाइट शिफ्ट थी, मेरा तो ये मॉर्निंग शिफ्ट है, मैंने अभी खाना खाया है, अभी उठ के मैं आया हूँ तो अभी ब्रश करके आ गए। इवन दैट ये भी देखा गया है कि आप सब भी जितने भी अवेयर होंगे और डेंटल हेल्थ का केयर करते होंगे और डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं किया होगा तो भी आप जैसे खाना खाया इमीडिएट मैंने आज यहाँ बोल दिया कि रात को ब्रश कर सोना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने खाना खाया, एक अच्छा सा OTT पे कोई सीरियल देखना है, OTT पे कोई देना, फटाक से ब्रश कर दी, ब्रश कर फटाक से माउथ वॉश किया और जाकर सो गए। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। ब्रशिंग का टाइमिंग, माउथ वॉश का टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग ब्रशेज़ आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप जब करते हैं हर किसी को फील होता है कि मैं फ्रेश फील कर रहे हैं। आफ्टर ब्रशिंग वी स्टार्ट कि भाई एक फ्रेशनेस माउथ में आ गई है, एक हम अब कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट या कोई भी आपका मील है फर्स्ट उसको लेने के लिए, बट वो एक क्लीनिंग की ज़रूरत है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रात को आप ब्रश करते हैं, आफ्टर योर मील, आफ्टर मील हाफ एन आवर के बाद आप ब्रश करें, उसके आधे घंटे के बाद माउथ वॉश यूज़ करें, तो आपके जो बैक्टीरिया जो आप जब रात को सोते हैं माउथ बंद कर जब वो एक्टिव होते हैं, जो वो नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचाएंगे। खाना जो फूड लॉजमेंट है वो किसी भी कारण से हो सकती है, अच्छे हेल्दी टीथ्स में भी हो सकती है, वो नहीं होगी तो आपके दांत ठीक रहेंगे, और दांत ठीक रहेंगे, स्माइल ठीक रहेगी, द्वार ठीक रहेगा तो मंदिर भी ठीक रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने माउथ वॉश का जिक्र किया, मैं डॉक्टर अनूप से पूछूंगी कि ब्रश प्लस उसके बाद साथ में आता है पेस्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग अपने कंसर्न दे के, कोई टीथ वाइटनिंग के लिए करता है, कोई सेंसिटिविटी के लिए करता है। माउथ वॉश पे मैं बाद में आऊँगी, पहले टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके के कंसर्न के लिए किस तरीके का टूथपेस्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए या फिर कौन से कंपोनेंट्स देखने चाहिए। और जो अलग अलग गिमिक आते हैं टीथ वाइटनिंग के नाम पर, आयुर्वेदिक जो आते हैं जड़ी बूटियों वाले, क्या इन सब चीज़ों पे यकीन करना चाहिए, बेसिक कंपोनेंट कोई एक होता है? मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। पेस्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, नो डाउट, बट ब्रश की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और शायद ब्रश का क्वेश्चन नहीं आया है इसलिए मैं उसको रेज कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रश ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। विद द टाइप ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग, ब्रश सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट हो डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड रिक्वायरमेंट एज पर द एडवाइस ऑफ द डेंटिस्ट। पेस्ट में अब तक हमारे जितने भी पेस्ट हैं वो सब कॉम्पोजिट हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें ओवर द टाइम पब्लिक भी अवेयर हो रही है कि भाई SLS की भी बात आती है, पैराबेन्स की भी बात आती है। SLS कुछ नहीं है बट वो फोमिंग एजेंट है बेसिकली, और जो कि सभी चीज़ों में यूज़ होता है, आपके शैम्पूज़ में भी होता है, बाकी चीज़ों में भी होता है। और पैराबेन्स है जो प्रिजर्वेटिव है, उसको रखते हैं इंटैक्ट कि भाई उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। और ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन की जा रही हैं, तो डेफिनेटली जो पेस्ट इनके बिना हो डेफिनेटली वो सुपीरियर हैं जहाँ तक हो सके। दूसरा, पेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली पेस्ट आप जितना कम से कम हो लें। और हो सके जैसे आपने खाना खाया, हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाना ज़्यादा फंसता है, तो वो बिना पेस्ट के भी ब्रश कर सकते हैं, जस्ट विद वाटर आफ्टर मील्स। जैसे आपने नॉन वेजिटेरियन खाया या कुछ अपना इंडियन खाने में भी कई वेजिटेबल्स हैं जो फंस जाती हैं, तो इफ़ यू आर यूजिंग डूइंग अ वाटर ब्रशिंग देयर इज़ नो हार्म इन दैट। यू डोंट नीड अ पेस्ट एवरी टाइम, बट डेफिनेटली आई विल नॉट से यू कैन डू विदाउट अ पेस्ट, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इन बिटवीन अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली पानी के साथ ब्रश कर सकते हैं।
which is very helpful. I have a lot of patients who have been using it for years, especially जिनको decay ज़्यादा होता है या gum disease ज़्यादा होती है.